औरत को भूलने की बीमारी थी, फिर भी उसने एक नजर में अपने सामने खड़े आदमी को अपना प्यारा पति पहचान लिया। लेकिन उसके पति ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, अपनी घायल गोद ली हुई बहन को उठाने के लिए मुड़ा और बिना देखे उसके पास से गुजर गया। इससे औरत को खुद का मजाक उड़ाया गया। अचानक अगले ही पल उसका पति फिर से बाहर भागा, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उससे उसकी गोद ली हुई बहन के लिए खून डोनेट करने को कहा। इनाम के तौर पर उसने अपनी पत्नी की उसे किस करने की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। फिर वह उसे घसीटकर हॉस्पिटल ले गया। खून निकालने के बाद ही औरत को दुख के साथ एहसास हुआ कि यह पहली बार था जब उसके पति ने उसे किस किया था, बल्कि वजह थी अपनी गोद ली हुई बहन के लिए खून डोनेट करवाना। तो औरत ने अपने पति की अपनी गोद ली हुई बहन के साथ रहने की इच्छा पूरी करने का फैसला किया और फिर बिना कुछ कहे चली गई। तभी पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी वैसा बर्ताव नहीं कर रही थी जैसा वह हमेशा करती थी। जलन और पॉजेसिवनेस ने उसे बहुत अजीब महसूस कराया। उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। इस बीच उसकी पत्नी इमिग्रेशन ऑफिस गई और इमिग्रेशन एप्लीकेशन फाइल की। फिर उसने 2 एग्रीमेंट तैयार करवाए, एक अपने पति के लिए डिवोर्स एग्रीमेंट और दूसरा अपने माता पिता के लिए सेवरेंस एग्रीमेंट। हालांकि वह अपने माता पिता की बायोलॉजिकल बेटी थी, लेकिन वे साफ तौर पर उसकी गोद ली हुई बहन का फेवर करते थे। अब कार एक्सीडेंट से उसे भूलने की बीमारी होने पर उसके माता पिता ने इसे अपनी गोद ली हुई बहन का प्यार पाने के लिए एक नई तरकीब समझा और मांग की कि वह अपना पति भी अपनी गोद ली हुई बहन को दे दे। तो महिला मान गई। अपनी गोद ली हुई बहन के जन्मदिन पर उसे खुश करने के लिए उसके माता पिता ने उसे अपनी कंपनी के 60% शेयर दिए और उसके पति ने तो होने वाली बहू की निशानी, परिवार की विरासत को सबके सामने उसकी गोद ली हुई बहन का बताया गया। अपनी गोद ली हुई बहन पर प्यार लुटाते देखकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत खुद को संभालने के लिए बाथरूम चली गई। हालांकि दावत में लौटने पर उसकी गोद ली हुई बहन ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने वह अंगूठी चुराई है जो उसके पति ने उसे दी थी। इससे पहले कि औरत मना कर पाती, उसकी मां ने उसे थप्पड़ मारा और जलन की वजह से चोरी करने का इल्जाम लगाया। फिर तलाशी ली गई और गोद ली हुई बहन की अंगूठी जल्दी ही उसके हैंडबैग में मिल गई। औरत चुप रही, जबकि उसका पति, जो पहले से ही गुस्से में था, ने अपनी पत्नी को चेतावनी दी कि जो उसका नहीं है उसका लालच न करे। हालांकि पत्नी ने जोर देकर कहा कि उसने चोरी नहीं की है और वह अब अपने पति से प्यार नहीं करती थी। बदकिस्मती से किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसके पिता ने उसे सबके सामने सजा देते हुए कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। औरत कोल्ड स्टोरेज रूम में कांपती रही, कई बार बेहोश हो गई, लेकिन यह सोचकर कि वह कुछ दिनों में चली जाएगी, उसने दांत पीसकर सब सह लिया। जब वह होश में आई तो उसने खुद को घर वापस पाया। वह बेडरूम से बाहर गई और देखा कि उसकी गोद ली हुई बहन अपने पति के बगल में टीवी देख रही है। अचानक उसे वह दिन याद आया जब वह चुपचाप अपने पति के बगल में सेब खा रही थी। तभी किसी ने उसे घूर कर देखा और कहा कि वह बहुत बदसूरत है। अब उसकी गोद ली हुई बहन ने टीवी का वॉल्यूम पूरा बढ़ा रखा था और उसके पति ने मुंह भी नहीं बनाया। यह सच्चा प्यार था। उसे एहसास हुआ कि प्यार और बेपरवाही में कितना बड़ा फर्क होता है। पत्नी बिना आवाज की चली गई, जिससे पति को अजीब तरह से निराशा हुई। उस शाम उसने जानबूझकर अपनी गोद ली हुई बहन के लिए अपनी पसंदीदा डिश से भरी एक टेबल बनाई। दिखावा करने के लिए गोद ली हुई बहन ने उस औरत को अपने साथ बैठकर खाने के लिए बुलाया और जानबूझकर सी फूड का एक टुकड़ा भी डाल दिया। हालांकि वह औरत भूल गई कि उसे सी फूड से एलर्जी है और उसने बिना बताए उसे खा लिया, जिससे उसे जल्दी ही एलर्जिक रिएक्शन हो गया। उसने अपने पति से एलर्जी की दवा मांगी, लेकिन गोद ली हुई बहन ने जानबूझकर सी फूड सूप का कटोरा